तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं। और आज हम फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के बारे में, यह हमारा पहला लेक्चर होगा। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और किस किस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इनमें भी हम पहले नेमिंग हम करेंगे अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल की नेमिंग कैसे होगी आईयूपीएसी से भी और कॉमन नेमिंग भी। तो वीडियो मज़ेदार होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा और कॉपी और पेन साथ ले लीजिए ताकि हम नोट्स बनाते रहें प्रॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अल्कोहल की नेमिंग। तो हेडिंग डालेंगे आप नेमिंग ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल ग्रुप की पहचान क्या है, सबसे पहले तो हमको पता होनी चाहिए ना सर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आज अल्कोहल की क्लास है तो अल्कोहल लेकर बैठते हैं। अल्कोहल लेकर नहीं बैठिएगा, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिएगा। तो अल्कोहल की जो पहचान है आईयूपीएसी कहता है कि ये है हमारा OH ग्रुप जहाँ पर जुड़ा हो किसी भी कार्बन चेन में तो वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल ग्रुप कहलाएगा। और इसका सेकेंडरी सफिक्स हमको आईयूपीएसी कहता है कि आप इसको ऑल कहिए। क्या कहिए? ऑल। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, ऑल प्रत्यय जोड़ेंगे। प्रत्यय कैसा जोड़ोगे? ऑल। जैसे कि CH3 के साथ OH जुड़ा हो तो इसको हम क्या कहेंगे, एक कार्बन है तो मिथ, सब सिंगल बॉन्ड तो N, और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल जुड़ा है तो मिथेनॉल। और जैसे कि ये हो गया CH3 CH2 OH, तो दो कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, एथ, और दोनों कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया N, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ऑल, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। अब बात आती है कि सर इसमें चलो ठीक है ऐसा आपने नामकरण कर दिया, लेकिन हम इसके लिए नेमिंग कैसे करें। यहाँ पर यदि अल्कोहल जुड़ जाए तो, और इस प्रकार से यदि अल्कोहल जुड़ जाए तो क्या नेमिंग होगी इसकी, इसके बारे में हमको कैसे पता चले। तो नया रूल लिखिए मार्केट में, अब नया रूल आएगा हमारे लिए अल्कोहल के लिए, हमारे लिए नहीं, अल्कोहल के नेमिंग के लिए, कि अल्कोहल के नेमिंग आप कार्बन की तो कैसे नंबरिंग करोगे। तो आप कार्बन चेन के उस तरफ से नेमिंग करेंगे, कार्बन चेन के उस तरफ से नेमिंग करेंगे जिस तरफ से नेमिंग नहीं, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहां से हमारा अल्कोहल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम अंक मिले या न्यूनतम लोवेस्ट लोकेट मिले, जहां से फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम स्थान मिले। स्थान का मतलब अंक भी कह सकते हो, अंक मिले, आप उस तरफ से नेमिंग करेंगे। अब इनका जो, अब ये तो ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हुआ। इनमें हम कॉमन नेमिंग भी कुछ बहुत फेमस है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो कॉमन नेमिंग क्या होता है इनका, इसके बारे में भी चलते हैं। कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या है इनका, तो कॉमन नेम है इनका एल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम कहता है इसका क्या होगा, एल्काइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नाम कहता है, आईयूपीएक नेम क्या कहता है हमको, आप इसका नाम एल्काइल मत कहिए, आप इसको कहिए एल्क, सिंगल बॉन्ड होगा तो N, और फंक्शनल ग्रुप OL मतलब OH तो ऑल, एल्केन ऑल। अब बात आती है कि सर ये हमारा एल्काइल क्या है। जैसे कि हमने लिखा CH3OH, तो CH3OH को आप आईयूपीएसी में मिथेनॉल कहते हो, लेकिन क्या मार्केट में मिथेनॉल के नाम से मिलेगा? नहीं, मार्केट में हमको किस नाम से मिलेगा, हम कॉमन नेम से जानते हैं। तो इसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम इसका क्या, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अब बात आती है कि सर ये मिथाइल क्या हुआ, तो मिथाइल कैसे हुआ, तो CH4 था तो ये क्या कहलाता है हमारा, मीथेन। CH4 क्या कहलाता है, मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये क्या का बन जाता है हमारा, तो मिथाइल। ऐसे ही हमारे पास इथेन था C2H6, इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये क्या बन जाता है हमारा, इथाइल। ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे हमने आपको नामकरण सिखाया है। आप चाहो तो ऐसा नेमिंग करना, आप ना सीखना चाहते हो तो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है आईयूपीएसी का, आप इसको सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में ये अवेलेबल है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये नेमिंग क्लियर हो। तो समझ आया, मिथाइल क्या, इथाइल क्या, प्रोपाइल क्या। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक कार्बन था तो हमने क्या किया, इसको मिथाइल अल्कोहल नाम दे दिया। दो कार्बन होता तो क्या कहते सर, जैसे कि ये हो CH3 CH2 OH हो तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी तो इसको इथेनॉल कहता है, इसको मिथेनॉल कहता है। अब मैंने कहा था कि शुरुआत में हमने जो लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर दिखाया था कि ये यदि हो हमारे पास, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया हमारे पास CH2OH,
तो इसकी नेमिंग क्या होगी? कॉमन नेमिंग में इसको हम तो कहते हैं प्रोपाइल, C3H7 है तो क्या कहेंगे? प्रोपाइल। तो इसको हम यदि प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे तो यदि ये हमारे पास हो तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी तो 3 कार्बन है, ये भी तो हमारा कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। तो इसको आप नाम क्या करोगे? तो इसके लिए हमारे पास जो कॉमन नेमिंग आता है ना, कॉमन नेमिंग और IUPAC नेम, इससे हम डिफरेंस करते हैं। तो याद करो, हमने आपको कॉमन नेमिंग में बताया था कि जब स्ट्रेट चेन हो तो उसको हम क्या कहते थे? तो हम उसको कहते थे N। और कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन है तो हम क्या कहेंगे? प्रोपाइल। क्योंकि कॉमन नेम में हम क्या कहते हैं इसको? एल्काइल। तो N प्रोपाइल, क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो क्या हो गया? N प्रोपाइल। और कौन सा समूह है? तो अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा? N प्रोपाइल अल्कोहल। N प्रोपाइल अल्कोहल। स्ट्रेट चेन के कारण N प्रोपाइल और अल्कोहल समूह जुड़ा है तो अल्कोहल। अब इसका IUPAC नेम बताओ, चलो ट्राई करो। IUPAC नेम क्या होगा? तो हमने अभी आपको बताया कि सर आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? कार्बन चेन की उस तरफ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को पास पड़े। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन का हमने बताया था क्या होता है? प्रो। सब सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा N और ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 में जुड़ा है अल्कोहल समूह 1 ऑल। और ये भी हमने बताया था कि जब इकट्ठे AEIOU देखने को मिल जाए तो आप पहला वाला लेटर काट देना। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला लेटर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो बीच कार्बन वाले से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? बीच कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो कॉमन नेमिंग होगा वो क्या होगा? तो हमने आपको सिखाया है, इसको हम क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसो। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आइसो। जब दूसरे से हमारा जो समूह है वो क्या हो? निकला हो, दूसरे कार्बन से निकला हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसो। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। और कौन सा समूह है? तो अल्कोहल। तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ये हुआ हमारा कॉमन नेम। कॉमन नेम फेमस नेम है। अब इसके बाद आता है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या होगा? चलो ट्राई करो। तो हमने क्या कहा? नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग हमेशा कार्बन के चेन के एंड से करना। ये नहीं कि सर इसको दे दिए 1, इसको दे दिए 2, या इसको दे दिए 1, इसको दे दिए 2। लास्ट करना है भाई। यहाँ पर बीच में भले आ जाए इसका नाम, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। 3 कार्बन का क्या? प्रो। और सब कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड। और कहाँ पर है अल्कोहल समूह? तो 2 में, तो 2 ऑल। प्रोप एन 2 ऑल, प्रोप एन 2 ऑल। क्लियर? प्रोप एन 2 ऑल। क्लियर है? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 कार्बन हो और अल्कोहल समूह यहाँ पर जुड़ा हो। अब देखिए यहाँ पर मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो हाइड्रोजन लिख सकते हो। इसका 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन डाल दीजिए। 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन। इस प्रकार से आप इसका हाइड्रोजन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, एक ये हुआ हमारे पास नेमिंग, और दूसरा इसका नेमिंग हम मान लो ऐसा करते हैं। ये हो गया हमारे पास नेमिंग दूसरा का। और तीसरा क्वेश्चन हम इस प्रकार से ले लेते हैं 1 2 3 4 और अल्कोहल समूह को यही ले लेते हैं। CH3 हो गया, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। यहाँ भी चाहो तो CH3, ये हो गया H और ये हो गया H2। ठीक, चलो इसका नेमिंग करते हैं और लास्ट में आप इसका भी नेमिंग करके दिखाइएगा हमारे लिए। ये वाला OH और यहाँ पर हो कार्बन। ठीक, क्लिक। चलिए इतने का नेमिंग करिए। अब देखिए यहाँ पर सभी के सभी जो हमारे कार्बन हैं ये कितने हैं? 4 हैं। और हाइड्रोजन की संख्या भी गिन लीजिए, इनके साथ कितना है गिन लीजिए। हर एक जो है एक दूसरे के क्या है? 4 कार्बन है, अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, तो सभी एक दूसरे के समावयवी है। चाहे तो चेक कर लीजिए इनका जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा। कार्बन की संख्या कितनी? 4। देख लो, हाइड्रोजन गिन लो, 2 4 6 और 3 9, C4H9OH। यहाँ भी गिन लो कार्बन कितने? 1 2 3 4। हाइड्रोजन की संख्या गिनो, 3 2 5 1 6 3 9। यहाँ भी वही अल्कोहल समूह यहाँ भी है, यहाँ भी गिन लो 3 6 3 9। यहाँ भी गिन लो 3 1 4 2 6 3 9। तो सभी एक दूसरे के क्या है? समावयवी है, आइसोमेरिज्म है। ठीक, तो इसको हम समावयवी कहते हैं, जहाँ स्ट्रक्चर इनका क्या है? चेंज हो जाने से इनका प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है। अब बात आती है कि सर इनका नेमिंग कैसे करें। तो कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग दोनों हमारे लिए मायने रखती है। तो पहले हम क्या करते हैं? कॉमन नेमिंग करते हैं। तो कॉमन नेमिंग है, स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? N ब्यूटाइल। कॉमन नेमिंग क्या कहेंगे? N ब्यूटाइल, 4 कार्बन का। और कौन सा समूह है? तो अल्कोहल, तो N ब्यूटाइल अल्कोहल।
एन ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम कहता है कि ये ब्यूटाइल उटाइल छोड़ो, जहाँ से नंबरिंग करना है वहाँ से करो। तो अल्कोहल समूह जहाँ से पास पड़े तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का क्या हो गया ब्यूट। सभी कैसे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एन अल्कोहल समूह कहाँ 1 में, तो 1 ऑल ब्यूट एन 1 ऑल। 4 कार्बन का ब्यूट सब सिंगल बॉन्ड एन 1 में अल्कोहल समूह तो 1 ऑल ब्यूट एन 1 ऑल। इसका चेक कीजिए क्या ये प्रोपाइल क्या ये ब्यूटाइल अल्कोहल है। कॉमन नेमिंग तो यही कहता है कि ब्यूटाइल अल्कोहल है, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए कहाँ पर जुड़ा हुआ है, दूसरे से निकला हुआ है हमारा मिथाइल ग्रुप। तो हमने आपको बताया था कि जब दूसरे समूह दूसरे कार्बन से ऐसा कोई स्ट्रक्चर निकला हो तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसो। इसको हम क्या कहते हैं आइसो। 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। और यहाँ पर अल्कोहल समूह है तो ये हो जाएगा अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। दूसरे कार्बन से निकला हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, इस कारण से हम क्या कहेंगे इसको आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं IUPAC नेम में। तो IUPAC नेम करके दिखाओ, चलो सोचो क्या होगा, कहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास पड़े। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा कितना 3। तो 2 में देखो हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम नहीं गिन पाए। 2 में क्या है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताया हूँ भाई, एक लेक्चर समझा रहा हूँ मैं, शुरू से देखोगे तो समझ आ रहा होगा। तो दूसरे में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 में क्या है मिथाइल। 2 में कौन मिथाइल, 3 कार्बन तो प्रोप सब सिंगल बॉन्ड एन और 1 में लगा है ऑल, तो ये हो जाएगा 1 ऑल प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि अल्कोहल समूह फर्स्ट ग्रुप में जुड़ा है। चाहो तो IUPAC कहता है कि 1 को लिखो, ना लिखो कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो लिखो, आप चाहो तो मत लिखो, आपकी इच्छा। तो ये क्या हो गया प्रोप एन 1 ऑल। क्लियर, समझ आया। अब इसका देखते हैं ये क्या चीज़ है सर। ये तो आइसो भी नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल समूह भी दूसरे में जुड़ा हुआ है। मिथाइल ग्रुप तो चलो ठीक है यहाँ पर जुड़ा है, लेकिन अल्कोहल समूह भी वहाँ से जुड़ गया, तो ये तो आइसो ग्रुप नहीं होना चाहिए। आइसो तो आपने इसको कहा है, तो ये कैसा ग्रुप है। तो इसका नेमिंग हम यहीं पर ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इनका कॉमन नेमिंग, तो आप यहाँ पर ये आइसो ग्रुप नहीं है तो ये कौन सा ग्रुप होगा, ये बात सोचने वाली बात है। तो इसको सोचेंगे कैसे हम, चलिए देखिए। तो अल्कोहल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अल्कोहल समूह ध्यान से सुनिए, अल्कोहल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको देखो तो 1 2 3, या ऐसा कह सकते हो कि ये जो कार्बन है जो अल्कोहल समूह से जुड़ा है वो कितने कार्बन से घिरा है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन से घिरा हुआ है। इस कारण से इसको हम क्या कहेंगे, इसको 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं। मैं यहाँ पर 3 डिग्री लिख दिया तो कोई बात नहीं, 3 डिग्री का हो चाहे टर्शरी का हो एक ही बात है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में 3 डिग्री को टर्शरी भी कहते हैं, यानी कि तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहेंगे, तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। ठीक है। IUPAC नेम क्या कहता है, IUPAC नेम सिंपल सा कहता है कि आप यार कार्बन को ही गिनो बाकी को छोड़ो। तो हम इसको कार्बन को गिन लेते हैं, तो 1 2 और 3 कार्बन हमने गिना। अब 2 में हमारा कौन सा समूह है मिथाइल, तो इसको आप लिखो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन गिने हो, 3 कार्बन, तो सर ये हो गया प्रोप और ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड तो एन, और कहाँ है अल्कोहल समूह, तो 2 में है तो 2 ऑल। अब सोच रहे होंगे कि सर कॉमन नेमिंग क्यों जरूरी है, कॉमन नेमिंग हम क्यों करें जबकि IUPAC नेम हमको आता है। कॉमन नेमिंग क्यों जरूरी, क्यों याद रखें। कॉमन नेमिंग इसलिए याद रखना चाहिए कि जब कंपटीशन एग्जाम में आता है कि जैसे कि हमको लिख दे कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम होगा, तो हम क्या जवाब देंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, उसका नाम क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो इसलिए कॉमन नेमिंग भी जहाँ जहाँ पर आवश्यक होगा वहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आया। इसका नाम कर लिए हो, कर लिया इसका नाम, ट्राई किए हो, चलो देखते हैं। तो इसका नेमिंग कैसे करें, 1 2 3 कार्बन ना, चारों कार्बन को गिनोगे। अल्कोहल समूह देख करके घबरा मत जाना कि सर 3 ही कार्बन ये अल्कोहल समूह सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा नहीं। ये भी क्या होगा हमारा समूह, क्योंकि कार्बन चेन है ना 1 2 3 4। ये एक्चुअली में देखा जाए तो कैसा है, ये ऐसा है अल्कोहल समूह यहाँ जुड़ा हुआ है, ये CH3 इधर है, CH3 ये हो गया H2 ये हो गया H। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको ऐसे पकड़ा और रोटेट कर दिया, ऐसा पकड़ा और रोटेट कर दिया। इस कारण से आपको कैसा लग रहा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो है तो ये सिंगल कार्बन चेन। तो चलो इसका नाम करो, तो क्या होगा ये 1 2 3 4 कार्बन है। अच्छा, कॉमन नेमिंग क्या होगी, आइसो है क्या ये, ना सर आइसो तो हमने इसको कहा है। तो आइसो किसको कहते हैं, जहाँ से दूसरे कार्बन में मिथाइल जुड़ा हो।
तो इसके लिए हम आइसो कहेंगे। तो ये कैसा है, जो कार्बन अल्कोहल समूह से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि जो कार्बन अल्कोहल समूह से जुड़ा है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कारण से इसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, या इसी को सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या कहता है, चारों कार्बन गिने हो ना, तो इसको कहो ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड तो N, और कहाँ जुड़ा हुआ है हमारा अल्कोहल समूह, तो 2 में, तो ब्यूट N2 ऑल, ब्यूट N2 ऑल। ठीक है, क्लियर, नोट करो इतनी बात। और आपको कहा जा रहा है कि इसकी नेमिंग करें। अब बारी आती है कि सर इसका नेमिंग करें, ठीक है, अच्छी बात है, बट प्रायोरिटी किसको दे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, डबल बॉन्ड को कि फंक्शनल ग्रुप को। अभी तक हमने डबल बॉन्ड पढ़ा था, लेकिन हमने फंक्शनल ग्रुप साथ में नहीं पढ़ा था, तो अब किसको नेमिंग करेंगे, तो हम बताते हैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, जिंदगी में हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे सर, हमारे प्यार को। जी गलत बात है, ऐसा नहीं करेंगे, पढ़ाई को फोकस करिए। फंक्शनल ग्रुप का नाम करेंगे सबसे पहले, फंक्शनल ग्रुप हमारा फोकस रहेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तत्पश्चात हमारा सब्स्टिट्यूएंट, जिसको आप प्रतिस्थापी कहते हो, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, प्रतिस्थापी कहते हो। तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिधर पहले दिखेगा उसका नेमिंग पहले होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, तत्पश्चात सब्स्टिट्यूएंट का नाम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम करेंगे। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर इधर से 1 2 में पढ़ रहे हैं नंबरिंग डबल बॉन्ड का, और अल्कोहल समूह इधर से 1 2 में पढ़ रहा है, तो किधर से गिनेंगे, अभी बताया फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन। तो यहाँ से नेमिंग करो, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया हमारा 5 कार्बन गिन लिए। अब पांचों कार्बन का हमारा जो नेमिंग है वो किस प्रकार से होगा, अब यहाँ पर केवल हम IUPAC नेमिंग करेंगे, कॉमन नेमिंग नहीं करेंगे। कॉमन नेमिंग जहाँ तक था मैंने बता दिया आपको। तो 5 कार्बन का हो गया हमारा पेंट, 5 कार्बन का कितना हो गया, पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड नहीं सर, 3 में हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, और 2 में क्या है, अल्कोहल समूह, तो 2 ऑल, पेंट 3 इन 2 ऑल। 5 कार्बन का पेंट, 3 में डबल बॉन्ड, तो 3 इन, 2 में अल्कोहल समूह, तो 2 ऑल। अब इसका नेमिंग कहाँ से करें सर, फिर से इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर फंक्शनल ग्रुप है, तो याद रखना हमेशा फंक्शनल ग्रुप से हम नेमिंग करेंगे। तो जिधर से कार्बन चेन स्टार्ट हो रहा हो, तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया हमारा 5। तो 5 कार्बन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये देखो ये क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो जहाँ सब्स्टिट्यूएंट शुरू होता है वहाँ से नेमिंग करो। तो 3, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मिथाइल, 3 मिथाइल, एक कार्बन है तो मेथ, और नहीं गिन पाए तो आइल, तो 3 मिथाइल। 5 कार्बन है तो क्या कहेंगे, पेंट। क्या सब सिंगल बॉन्ड, जी नहीं सर, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4, ये हो गया आइन, और अल्कोहल समूह कहाँ पर है, 1 में, तो ये हो गया 1 ऑल। फिर से कहता हूँ, 5 कार्बन गिना मैंने तो पेंट, और तीसरे में मेरे सब्स्टिट्यूएंट था तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन का पेंट, चौथे में मेरा डबल ट्रिपल बॉन्ड था तो 4 आइन, और 1 में क्या हो गया अल्कोहल समूह, तो 1 ऑल, 1 ऑल। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास OH और यहाँ पर OH, तो कार्बन केवल यहाँ पर 2 ही है, तो इसका नाम क्या है, इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, कॉमन नेम पहले का लेता है, तो इसका कॉमन नेम है ग्लाइकॉल। कॉमन नेम क्या है इसका, ग्लाइकॉल, बहुत फेमस नाम है, मार्केट में इसको ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं, बट IUPAC कहता है कि यार ग्लाइकॉल वाइकॉल हम नहीं जानते, इसका IUPAC के नाम से करो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो दोनों कार्बन का हो गया एथ, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया N, और कहाँ कहाँ है अल्कोहल समूह, तो 1 और 2 में, तो ये हो जाएगा 1 2 डाई ऑल, 1 2 डाई ऑल। डाई ऑल क्यों, क्योंकि 2 अल्कोहल समूह हैं, 2 अल्कोहल समूह के कारण डाई ऑल, 2 कार्बन का एथ, सब सिंगल बॉन्ड, तो N, 1 2 डाई ऑल, 1 2 डाई ऑल। अच्छा कुछ ऐसा हो जाए तो ऐसा ये अपने पास ये हो जाए तो कैसे कहेंगे सर, नाम क्या होगा इसका, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 अल्कोहल समूह है, 3 कार्बन है, तो कहाँ है 3 कार्बन, 1 2 3 से, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा यहाँ, कॉमन नेम इसका, ये भी फेमस है, तो इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन बनाने के लिए जो फेमस चीज़ है वो क्या है, ग्लिसरॉल, तो इसका नाम क्या, ग्लिसरॉल, कॉमन नेम इसका ग्लिसरॉल। IUPAC नेम, IUPAC नेम,
तो 1 2 3, 3 कार्बन का प्रोप और सब सिंगल बॉन्ड तो N। और कहाँ कहाँ है हमारा, थोड़ा नीचे में लिख लेते हैं, जगह नहीं बनेगा। तो 3 कार्बन का हो गया प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड तो N, और कहाँ कहाँ है एल्कोहल, 1 2 3 में। तो 1 2 3 ट्राई ऑल, तीनों अल्कोहल समूह था तो ट्राई ऑल, तीनों अल्कोहल समूह था तो क्या हो गया, ट्राई ऑल। क्लियर, तीनों अल्कोहल। ये बेंजीन तब होता जब इसके बीच में क्या होता, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर लगा होता, लेकिन ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है गिनो, तो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो 6 कार्बन है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको हम क्या कहते थे, साइक्लो। 6 कार्बन का हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है तो N, और कहाँ है अल्कोहल समूह, तो 1 में, तो 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 1 ऑल। अभी स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से दे दी, मान लो हमको स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से दे देता तो हम कैसे नामकरण करते, सर इसका ऐसे हो गया तो नामकरण कैसे करें। अब क्या हो गया, ये साइक्लोहेक्स, अब भी 6 कार्बन है तो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, नाम साइक्लो, 6 कार्बन का हेक्स। अब बात आती है कि सर नंबरिंग कहाँ से करें, तो अल्कोहल से, तो ये हो गया 1, और 2 इधर जाए कि इधर जाए, तो डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़े उधर चलो, तो 2, उसके बाद 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो साइक्लोहेक्स, और 2 में डबल बॉन्ड तो 2 इन, 2 इन, 2 इन, और 1 में क्या है अल्कोहल समूह, तो ये हो गया 1 ऑल। ठीक है, 6 कार्बन का साइक्लोहेक्स, 2 में डबल बॉन्ड तो 2 इन, और 1 में अल्कोहल समूह तो 1 ऑल, 1 ऑल। क्लियर, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। क्लियर। अब इधर का स्ट्रक्चर, हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अब हम इनको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलो आप भी ट्राई करो, चाहो तो पॉज करो। पॉज कैसे करेंगे, मोबाइल से देख रहे हैं तो बीच में ऐसा पॉज को बटन होगा, उसको दबाइए और हाथ में प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पॉज करके प्रैक्टिस कर लिए होंगे और एग्जाम में आप जो आंसर है इसको मिलाएंगे। चलिए देखते हैं। तो बात आती है कि सर इसमें हम नेमिंग कहाँ से करें, इधर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने अभी आपको बताया जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े उधर से नंबरिंग करेंगे, तो ये हो गया हमारा 1। अब बात आती है कि सर 2 इधर चले कि ऊपर चले, तो जब आप इसको 1 दे दिए हो तो ऊपर आपको 2 करना ही पड़ेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया 2, अगला हो गया 3, ये हो गया 4। फिर से सुनो, इसको जब मैंने नंबरिंग 1 दे दिया तो अगला जो मेरा नंबर होगा वो 2 ऊपर ही जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड दूसरा नंबर पे होगा, तो तीसरा यहाँ होगा और चौथा यहाँ होगा। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो इसका क्या होगा 3 क्लोरो सर 3 क्लोरो, क्लोरो नहीं, तो 3 क्लोरो। और 4 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्या होगा, तो 3 क्लोरो, मैं नीचे लिख देता हूँ इसका नाम साइक्लो। 4 कार्बन का साइक्लो और 4 कार्बन का ब्यूट। क्या सभी सिंगल बॉन्ड है, जी नहीं सर, 1 में डबल बॉन्ड है और 3 में डबल बॉन्ड है, और 2 बार डबल बॉन्ड है तो 1 3 डाई इन, डाई इन, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन। और कहाँ है अल्कोहल समूह, तो 1 में, तो 1 ऑल। क्या कहा, फिर से सुनो, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो साइक्लो, 4 कार्बन का ब्यूट, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड, तो 1 में और 3 में, तो 1 3 डाई इन, 2 बार है तो, और कहाँ है अल्कोहल समूह, 1 में, तो 1 ऑल। ये हो गया इसका नेम। ठीक है, अब इसका नेमिंग करो। अब बात आती है कि सर इसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक हमारे पास चेन स्ट्रक्चर है, तो हम किसको नंबरिंग प्रीफर करेंगे, किसको मेन चेन की तरह लेंगे। मेन चेन किसको ले, इसको ले रिंग को कि स्ट्रेट चेन को, तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो राजा होगा, तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम हम मेन चेन की तरह करेंगे। तो किसके पास है स्ट्रेट चेन, तो हम स्ट्रेट चेन का नेमिंग करेंगे। इसको हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से कि इधर से, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इसका नेम क्या होगा IUPAC में, तो इसका नाम होगा, 1 में हमारा जो है ये क्या है, 1 में हमारे पास क्या है जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या कहेंगे साइक्लो। 1 में सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये जो त्रिभुज बना है ये, और एक ऐसा है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो 1 साइक्लो। 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे इसको प्रोप, और नहीं गिन पाए तो क्या कहेंगे आइल, 1 साइक्लो प्रोपाइल, 1 साइक्लो प्रोपाइल। और ऊपर में कितने चैन है हमारे पास, तो प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है N, और अल्कोहल समूह कहाँ पर है 2 में, तो ये हो जाएगा 2 ऑल। फिर से कहता हूँ इसका नाम हमने क्या कहा 1 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि नहीं गिन पाए। ये 3 मेन चैन होता है, तो ये हो गया 3 कार्बन का प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड तो N, और 2 में हमारा अल्कोहल समूह तो 2 ऑल, प्रोप N 2 ऑल। अब बारी इसकी नेमिंग की। अब इधर ये देखो, ये हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट और ये हमारा राजा, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप किसके पास
रिंग के पास, ना कि स्ट्रेट चेन के पास। तो यहाँ पर से हम नेमिंग करेंगे, इधर से नहीं करेंगे नेमिंग, इधर से करेंगे। एक, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब 2 में हमारे पास क्या है, ये क्या है 2 कार्बन, तो 2 में 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथ, 2 कार्बन का क्या हो जाएगा इथ। दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे इन, और चूंकि नहीं गिन पाए तो क्या कहेंगे आइल, इथेनाइल। 2 कार्बन एथ, डबल बॉन्ड इन, नहीं गिन पाए तो आइल। और ये क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या कहेंगे साइक्लो, क्या कहेंगे साइक्लो। और कितने कार्बन है प्रोप, साइक्लो प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया एन। और अल्कोहल समूह कहाँ पर है 1 में, तो ये हो जाएगा 1 ऑल। फिर से कह देता हूँ, फिर से बता देता हूँ इसका नेमिंग कैसे होगा। जिसको हम नहीं गिन पाए तो 2, 2 कार्बन का एथ, डबल बॉन्ड दोनों के बीच तो इन, नहीं गिन पाए तो आइल, इथेनाइल। और 3 स्ट्रक्चर साइक्लिक में है तो साइक्लो, 3 कार्बन का प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड एन, और एक में अल्कोहल समूह तो 1 ऑल। ठीक, 1 ऑल। क्लियर। आप इसका नेमिंग करिए, क्या होगा इसका नेमिंग, क्या होगा बताओ। अच्छा, मैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिखना भूल गया, फंक्शनल ग्रुप चाहो तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये लो। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, तो इसका नेमिंग क्या होगा ट्राई करो। तो हम किसको मेन चैन लेंगे, इसको सर, क्योंकि इसके पास अल्कोहल समूह है, ये अल्कोहल समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम क्या लेंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो क्या होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, और इसमें हो गया 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया हमारा 6। फिर से कहूँ, ये देखो ये हो गया 1, अगली बार हमारा डबल बॉन्ड है, इधर चले गया तो 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें ये मेन चेन, ये कार्बन 1 और ये 2, 3। अब जिसको नहीं गिन पाए वो कहाँ पर है, तो 1 में है सर, कहाँ पर है 1 में। और ये कितना स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा साइक्लो 1 साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो 1 साइक्लो। ठीक, और कितने कार्बन प्रोप, 3 कार्बन का प्रोप, और कहाँ है डबल बॉन्ड, तो 2 और 3 के बीच, तो क्या कहेंगे 2 इन। अब चूंकि नहीं गिन पाए तो क्या कहेंगे आइल, 2 इन आइल। साइक्लिक स्ट्रक्चर तो साइक्लो, 3 कार्बन का प्रोप, और 2 में डबल बॉन्ड तो 2 इन, और नहीं गिन पाए तो आइल। और ये क्या है हमारे पास, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या कहेंगे साइक्लो। 6 कार्बन है देख लीजिए, तो हेक्स, साइक्लो हेक्स। और कहाँ है डबल बॉन्ड, तो 2 में है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 इन, और अल्कोहल समूह कहाँ पर है 1 में, तो 1 ऑल। 6 कार्बन का साइक्लो साइक्लिक स्ट्रक्चर का साइक्लो, 6 कार्बन का हेक्स, 2 में डबल बॉन्ड तो 2 इन, और 1 में अल्कोहल समूह तो 1 ऑल। 2 साइक्लो है साइक्लो हेक्स, 2 इन 1 ऑल, 2 इन 1 ऑल। अब इसका नाम करो, कर लियो। चलो मैं नेमिंग करता हूँ, मिलाना आप। अब बात आती है कि सर इधर से नेमिंग कर दे, चलो ठीक है, ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, या इधर करे 2, ये हो गया 3, इधर भी करे 3, तो दोनों में तो सेम नंबरिंग आ रहा है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पर आ रहा है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पर आ रहा है। तो अब तो यहाँ पर क्या हो गया, फंस गए हम कि किधर से नंबरिंग करें। तो याद करो हमने क्या कहा था, ये क्या है हमारा C डबल बॉन्ड C, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हमने सिखाया ना, इथ है, डबल बॉन्ड है तो इन कहोगे इथिन, और चूंकि नहीं गिन पाओगे तो इसको क्या कहोगे आइल, तो इथिनाइल। और याद करो इसके बारे में मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में बताया था 2 के बारे में, कि जब रिंग से डायरेक्ट डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एक कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा मिथ, और चूंकि डबल बॉन्ड है कार्बन से रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो क्या कहेंगे मिथाइलिडीन, या इसी को आप क्या कहते हो मिथाइलिन, इसी को आप क्या कहते हो मिथाइलिन कहते हो। रिंग से डबल बॉन्ड डायरेक्ट जुड़ा हो ना तो इसको हम क्या कहेंगे मिथाइलिन। क्या ये रिंग से डबल बॉन्ड डायरेक्ट जुड़ा है, जी नहीं, ये डबल बॉन्ड अपने अपने बीच में है, ये इधर होता तो हम इसको कहते इथाइलिन, लेकिन ये कहाँ जुड़ा हुआ है, अपने अपने के साथ जुड़ा है, रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो गया इथाइनिल, इथ इन आइल, और इसका नाम क्या हो गया मिथाइलिन। तो इसका नाम M से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम E से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से अल्फाबेट में सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़ते हो तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5 और ये 6। तो सबसे पहले नाम किसका 3 का, तो 3 में क्या है हमारे पास, तो 3 इथ इन आइल, 3 इथ इन आइल, 3 इथ इन आइल, और 5 में क्या, 5 में क्या है मिथाइलिन, मैं इसको मिथाइलिन कह देता हूँ, एक्चुअली में मिथाइलिडीन भी कहते हैं। तो 5 में क्या हमारे पास मिथाइलिन, और 6 कार्बन स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो साइक्लो, 6 कार्बन का हेक्स, कहीं डबल बॉन्ड जी नहीं, तो ये हो गया N, और 1 में अल्कोहल समूह तो ऑल, 1 ऑल। क्लियर,
वन ऑल। अब इसका नेमिंग करो बच्चा लोग, ट्राई करो। नेमिंग कहाँ से करें सर? डबल बॉन्ड की रिंग, तो डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़े और अल्कोहल समूह जिधर से पास पड़े। इधर से देखो 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से गिनो 1 2 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग सीधी सी बात है। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब बारी आती है सर सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले करेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन? हमारे ये त्रिभुज। तो त्रिभुज का नाम क्या है भाई? त्रिभुज का नाम क्या है? तो 5 में है ये त्रिभुज। तो कैसा है ये? साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लो, और कितने कार्बन? तो 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का भैया प्रोप, और नहीं गिन पाए भैया तो इसको कहेंगे एल, तो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल इसका नाम हो गया। अब बारी किसकी है? इनकी। तो कितना कार्बन? 6 कार्बन। कोई स्ट्रक्चर साइक्लिक? जी नहीं। तो हेक्स। क्या सभी सिंगल बॉन्ड? जी नहीं। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो कहाँ है डबल बॉन्ड? 1 में, तो 1 इन। और अल्कोहल समूह कहाँ पर है? तीसरा समूह, तीसरा में, तो 3 ऑल। ठीक, 6 कार्बन का हेक्स, 1 में डबल बॉन्ड है तो इन, और 3 में अल्कोहल समूह है तो 3 ऑल, 3 ऑल। क्लियर? अब इसका नेमिंग करो। इसका नेमिंग कैसे करेंगे सर? ये तो हमारा ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, देखा जाए तो ये हमारा मेन चेन होगा क्योंकि इसके साथ अल्कोहल समूह है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या है? हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम कैसे करें? तो चलिए देखते हैं। इसका नाम थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, मैं यहाँ पर आपके लिए ट्राई करता हूँ। तो देखो कहाँ पर है ये? 1 2 और 3 कार्बन। समझ आया? क्योंकि इसको मेन चेन ले रहा हूँ क्योंकि इसके पास अल्कोहल समूह है। अब 1 में हमारे पास क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये सब्स्टिट्यूएंट के बाद ये क्या होगा? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 6। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी 4 में है हमारे पास। तो ये पहले तो लिख लो कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? 1 में है। 1 के बाद ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है? 4 में, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और साइक्लिक स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा? साइक्लो, और 6 कार्बन का हेक्स, और डबल बॉन्ड कहाँ है? तो 1 में। तो जगह नहीं बन रहा है यार, चलो इधर ही लिख देते हैं। तो 1 इन। अब चूंकि नहीं गिन पाए तो ये क्या हो जाएगा? इन आइल, इन आइल। इसका नाम खत्म। अब इसका नाम कर लो, तो क्या होगा? प्रो, सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और अल्कोहल समूह कहाँ पर? 2 में, तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर? फिर से बताता हूँ। ये 1 में है हमारे पास, मैं इन नंबरिंग को साइड कर देता हूँ। ये कहाँ पर है? 1 में। ये 1 का, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब यहाँ पर जहाँ पर देखो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ये खुद भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो 4 में कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। 4 में कौन है? मिथाइल। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 6 कार्बन का हेक्स, और 1 में डबल बॉन्ड तो 1 इन, और चूंकि नहीं गिन पाए तो ये क्या हो गया? आइल, 1 इन आइल। और इसका नाम क्या? 3 कार्बन का प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड तो एन, अल्कोहल समूह 2 में, तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 क्वेश्चन। क्लियर? तो पहला और 5वां आपके लिए होमवर्क है, आप इसका कमेंट में आंसर देंगे, आप इसका कमेंट में आंसर जरूर देंगे। कृपया आप इसको जरूर से जरूर बनाएं, ठीक है? मैं आपको दूसरा और चौथा बना करके दिखाता हूँ। तो हम इसके बारे में करते हैं बातें। तो इसमें देखिए हमारे पास मेन चेन कौन होगा? जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला होगा। तो फंक्शनल ग्रुप किसके पास है? OH वाले के पास, मतलब 4 कार्बन वाले के पास। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर 4 वाले के पास होगा, तो इसका नाम हम क्या करेंगे? 1, ये हो गया 2, क्योंकि कार्बन का डबल बॉन्ड है तो इधर ही जाना पड़ेगा। ये हो गया 3, और ये हो गया 4। अब इस 4 में भी देखो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट और जुड़ा हुआ है। ये देखो हमारे पास क्या है? मिथाइल। तो नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 4 5 6। अब बात आती है कि सर इसका नेमिंग कहाँ से करें? तो इसका नेमिंग हम करेंगे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर जुड़ा हुआ? इधर 4 में, तो ये हो गया 4। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी देखा जाए तो ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट हमारे 4 में जुड़ा हुआ है। इसका 4 यहाँ पर, ये वाला 4 का ये वाला रहा, और इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी 4 में मिथाइल जुड़ा हुआ है। 4 में ना जोड़ करके कहीं और जोड़ दे क्या, ताकि आपको समझ आ जाए? चलो रहने देते हैं। चलो यार समझाने के लिए कुछ दूसरा करते हैं। इसको ना 4 में हटा करके ना इधर कर देते हैं। चलो यहाँ पर कर देते हैं CH3 में। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 5 में जुड़ा हुआ है। ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है? 5 में। तो ये हो गया 5 मिथाइल, 1 2 3 4, हाँ, तो क्या आ जाएगा? 5 मिथाइल। और 6 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो, और 6 कार्बन का हेक्स, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 3 में, तो 3
इन और नहीं गिन पाए तो क्या कहेंगे आइल। फिर से बताता हूँ, 5 इस 4 के अंदर सब्स्टिट्यूएंट में 4 सब्स्टिट्यूएंट में है और इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 5 में भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो 5 मिथाइल। साइक्लिक स्ट्रक्चर का साइक्लो, 6 कार्बन का हेक्स, 3 में डबल बॉन्ड तो इन और नहीं गिन पाए तो आइल, 3 इन आइल। और इसको गिनो, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा साइक्लो, 4 कार्बन का ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, तो 1 में हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड, तो 1 इन और 1 में ही हमारा अल्कोहल समूह है, तो 1 ऑल, 1 इन 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 1 इन 1 ऑल। अब मैं इसका स्ट्रक्चर का नामकरण करते, तो सबसे पहले हमको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन चयन मिला मेरे को। कौन सा वाला? ये वाला 7 कार्बन चेन अपने को मिला है, तो हम इसको ही प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो नेम कहाँ से करेंगे? जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़े, तो इधर से पढ़ रहा है 1 2 3 पे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6 और ये वाला 7, ठीक है। यहाँ भी कार्बन है, ऐसा मत समझिएगा कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी कार्बन है, ये हो गया 7। तो कहाँ पर है हमारा सब 7 कार्बन है, कहीं पर सब्स्टिट्यूएंट है क्या? हाँ, यहाँ पर है सर 4 में सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो 4 में सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4, 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो इथ, दोनों के बीच डबल बॉन्ड तो इन, नहीं गिन पाए तो आइल, तो 4 इथिन आइल। और 7 कार्बन का क्या हो जाएगा? हेप्ट, कहाँ डबल बॉन्ड? 1 में और 6 में, 1 में और 6 में, तो 1 6 डाई इन। और अल्कोहल समूह कहाँ पर? 3 में, तो 3 ऑल, 3 ऑल। 4 में हमारा इथेनाइल और 6 7 कार्बन का हेप्ट, 1 और 6 में डबल बॉन्ड, तो 1 6 डाई इन और 3 में अल्कोहल समूह, तो 3 ऑल। क्लियर है? अब 5वां और पहला आप लोग ट्राई करना, आंसर कमेंट में। इस लेक्चर को अल्कोहल का नेमिंग हम यहाँ पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। अब यहाँ पर से अब अगला लेक्चर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन पर नेमिंग होगा। अगला जो लेक्चर होगा वो किस पर होगा? एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, नया सीखने को मिला हो, कुछ अधिक जानकारी मिला हो, तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, आगे इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि फ्री में ज्ञान मिल रहा है यार, तो बांट लो, जितना मिलता है ले लीजिए। और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इससे हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ऐसे वीडियो के लिए, तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे लगातार, इसके लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।